हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आप लोगों के 9th क्लास के पेपर तो हो गए होंगे। अब शायद रिजल्ट भी आने वाला होगा, कुछ बच्चों का आ भी चुका हो या आने वाला है। तो अभी टाइम है आपके पास स्कूल खुलने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 10th क्लास की तैयारी अभी से शुरू करवाना चालू कर देते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके करिए, तो इससे होगा जल्दी तैयारी शुरू करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा और हम रिवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो हम जल्दी ही तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर 1 शुरू करवाते हैं। इसका कुछ तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर था ना 9th क्लास में। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे नंबर्स होती हैं, कितनी नंबर्स होती हैं, किस टाइप की नंबर्स होती हैं। तो उनके बारे में हम शुरू करें। एक नंबर लाइन आपने देखी है। नंबर लाइन में क्या होता है, 0 फिर 1 2 3 4 5, राइट साइड और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5। तो ये किस किस टाइप की नंबर्स होती है। जैसे हम 1 से जो काउंटिंग शुरू करते हैं तो हमारी होती है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारी होती है 1 2 3 4, और इस तरह से पूरी जितनी भी नंबर है वो नेचुरल नंबर होती है, शुरू होती है 1 से। ठीक है, अगर इस 1 में हम 0 को भी शामिल कर दें, ये 0 भी, तो ये सारी नंबर मिलके हो जाती है होल नंबर, और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। तो वो होती है 0 1 2 3, इस तरह से। ठीक है, ये सारा तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन ये चैप्टर करवाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बता देती हूँ आप लोगों को, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, आप लोग ये समझ चुके हैं। उसके बाद आप नंबर लाइन में देखो तो इधर नेगेटिव नंबर भी तो कुछ है। तो अगर इन सबको मिला के देखें तो वो होते हैं इंटीजर्स। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और क्या लिखते हैं उनको, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर्स में क्या होता है, ये सारी नंबर आ जाती है, मतलब ये सारी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। इंटीजर माने जैसे मान लो ऐसे -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 इधर, और इस साइड भी ऐसे चला जाता है, ये होती है इंटीजर। तो इतनी बात समझ में आ गई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अच्छा, उसके बाद इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1/2 हो सकता है ना। 2 और 3 के बीच में इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर होती है। इस साइड भी जैसे ये हो गया हमारा -1/2 -2/3, इसमें 2/3 3/4, जो भी है ये सब नंबर जो इनके बीच बीच में आती है, मतलब जो ये पूरा होल नंबर्स हैं, ये जो इंटीजर्स हैं इनके बीच में, चाहे इधर चाहे इधर, वो हमारी कहलाती है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये रेशनल नंबर्स होती है जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है। तो एक्चुअली पूरी नंबर लाइन की जो भी नंबर है उनको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होती है, जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है। लेकिन जैसे हमारी नंबर 1 है, ये 2 है, 2 को भी हम एज ए रेशनल नंबर इसको हम लिख सकते हैं। 2/1 कर देंगे, हो गया रेशनल। 3 है, 3 को 3/1 कर देंगे, हो गया रेशनल। तो नंबर्स, ये नंबर लाइन में जो भी नंबर्स होती हैं उन सबको हम, ये जो इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं उनको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जो हमें होल नंबर दिख रही है, जो मतलब पूरा होल होल दिख रहा है, उनको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इन रेशनल नंबर के अलावा कुछ और भी नंबर्स होती हैं जो कि नंबर लाइन में हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो उनके अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इरेशनल नंबर्स भी कुछ होती हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जैसे रूट वाली नंबर्स, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, तो जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी होती हैं कुछ। इरेशनल नंबर्स होती हैं जैसे रूट, जो प्राइम नंबर्स रूट के अंदर होते हैं ना, √2 √3 √5 √7, या फिर पाई की वैल्यू, या फिर ऐसे 0.1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1, तो ये नेवर एंडिंग नंबर्स हैं। ऐसी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इतनी बात समझ में आ गई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अब इन सारे नंबर्स को मिला करके एक होता है जो पूरा टोटल सब नंबर्स को मिला के रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब हमारी इस नंबर लाइन में रियल नंबर सारी है, मतलब किसी भी पॉइंट पे रियल नंबर को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सारे नंबर सिस्टम को मिला करके जो बनती है वो होती है रियल नंबर, जिनको कि हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स के बारे में ही है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया कि नंबर्स कैसी कैसी होती, कुछ तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ के आए हो, और कुछ ये 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हम, हमारा चैप्टर है रियल नंबर, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे 10th क्लास के सिलेबस में क्या है, रियल नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
हाँ बच्चों, तो देखो इसमें इस चैप्टर में एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या होता है आपको समझाती हूँ मैं। इसमें देखो इसे बुक में जैसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है, हर नंबर का अलग अलग होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका क्या मतलब है कि जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं सिर्फ उनके ऑर्डर को ध्यान में दो, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस की जा सकती है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक नंबर हम ले लेते हैं 130। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स करना तो आता है, तो सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। ये तो छोटी क्लासेस में 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, यहाँ 1 बचा, 10, 2 5 जा 10। अभी हमारा ये 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड होती ही होती है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ से 1 बचा, 5 3 जा 15। अब 13 हमारी प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो हमारी 130 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, या इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये एक कंपोजिट नंबर है, 130 कंपोजिट नंबर है। अब ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो दिस कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2, 5 एंड 13। ठीक है, तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं इनका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी अगर लिख दें, ऐसा भी लिख दें तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, एक ही चीज है, सेम चीज है। या ऐसा लिख दे, पहले 5 लिख दे, फिर 2 लिख दे, फिर 13 लिख दे, तो भी वही चीज है। ठीक है, तो आया समझ में। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये प्राइम फैक्टर्स जो है इनके ऑर्डर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है, यही बताता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपके सिलेबस में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में है, और दूसरा एक और है कि जैसे 2 नंबर्स हैं, अगर आपको 2 नंबर दी हुई है, कोई 2 नंबर दी हुई ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी और इनटू LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर 2 नंबर्स दी हुई हैं तो उन 2 नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, HCF और LCM के बराबर, उन्हीं नंबर्स के HCF और LCM के बराबर। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर 1 में ये हम पढ़ेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन क्या क्या है वो मैं बता रही हूँ चैप्टर में है क्या। एक तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, और दूसरा ये है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, ये फिर आगे हम 1.2 करेंगे, उसमें हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि ये नंबर इरेशनल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और इनका जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, ये सब तो आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया होगा, या हम बता देते हैं। कंपोजिट नंबर वो है जो जिसके कई फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, कई फैक्टर्स मतलब नंबर और 1 के अलावा। प्राइम नंबर क्या होती है, जैसे 2 हमारी प्राइम नंबर है, 3 हमारी प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2 इटसेल्फ, मतलब या तो एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर जो नंबर खुद होंगे। इसी तरह 3 का भी 1 और 3 खुद। और अगर हम कंपोजिट नंबर ले, मान लो 6 ले लें, तो 6 में क्या फैक्टर्स आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 6 आ गया और ये 1 आ गया, 4 फैक्टर्स हो गए ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कंपोजिट कहलाती है, और जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कैसे 2 फैक्टर्स, 1 और नंबर खुद। 1 तो भाई सभी का फैक्टर होता है, कोई नंबर कैसे भी हो 1 तो उसका फैक्टर होता है सभी का। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर हो गए, 2, 3, 5, 7 सारी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 6 है, 9 है, 10 है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट और प्राइम क्या है पता चल गया आप लोगों को। ऑड और इवन तो जानते हो, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। ऑड नंबर क्या होती है और इवन क्या होती है, जैसे 1, 3, 5 ये सारी ऑड नंबर्स होती है, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन है। ठीक है, इतना
इतना बताना काफी है। अब हम चलें एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बस हमें नंबर जो दी हुई है इनके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर उठाते हैं, हमारा है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया था 0 है यूनिट डिजिट में, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 ही होती है, तो अगर 2 से नंबर डिविजिबल है तो हम 2 ही लेते हैं। अगर 2 से नहीं होती तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 और 5 में। तो हम सबसे पहले 2 लेते हैं, तो 2 से हो जाएगा 2 7 जा 40 और 0। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा 10, 2 5 जा, अब 2 से नहीं होगा तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। तो अब 5 से तो डिवाइड होगा ही। 3 का भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं कि 3 कैसे डिवाइड होता है। अगर इस नंबर को जोड़ दो और वो नंबर 3 के टेबल में आती है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो हम 5 और 3 को जोड़ते हैं 8 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम 5 लेते हैं। 5 से तो पक्का हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो नंबर 5 से पक्का ही डिवाइड होगी, तो 5 ले लेते हैं। तो 5 7 जा, अब ये हो गया 5 7 जा 35। अब आ गया 7। 7 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 7 1 जा 7। तो हमारी ये 140 जो आया है ऐसा हो जाएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 2 हमारा 2 बार आया है तो इसको हम ऐसा लिख के भी आंसर 2 की पावर 2 लिख देंगे। जो नंबर जितने बार आई है उसको पावर के रूप में करके भी हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल हो गया, आया समझ में। तो इसी तरह हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब हम सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। 156 ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। पहले 2 7 जा 14, यहाँ से 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। अभी फिर से 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ से 1 18 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 हमारी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको हम 13 से ही ले लेते हैं। अब हमारा ये सवाल हो गया। 156 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 2 बार आया है, मैंने एक बार भी ऐसा कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 8 2 5। अब इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, पक्का हमें दिखाई दे रही है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन क्या 3 से है ये हम चेक कर लेते हैं। अगर 3 से है तो पहले 3 ले लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ लेते हैं। तो 3 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इसका जोड़ क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। तो पहले हम 3 ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2 22, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 5 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये 3 से डिविजिबल है, 2 1 3 3 7 10 15 है। अभी फिर से 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, यहाँ हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो 3 से डिविजिबल है क्या, 4 2 6 6 5 नहीं। अब 5 से तो डिवाइड होगी, तो बताया था मैंने कि जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो 5 से डिविजिबल तो होती ही है। तो 5 8 जा 40, यहाँ से 2 बचा 5 25, 5 5 जा 25 80। अभी फिर से 5 से डिविजिबल है तो 5 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 17। अब 17 हमारी प्राइम नंबर है, तो यहाँ हम 17 ले लेते हैं। 17 1 जा 17। अब हमारा ये नंबर ऐसी हो गई 3 8 2 5। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 3 देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2 और 17, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने 3 क्वेश्चन करे, अभी 2 और करवा देती हूँ, तो सारे करवा दूंगी मैं एक एक करके, लेकिन आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अभी से तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जैसे एग्जाम में आते हैं वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखो इसका 4th पार्ट ये करते हैं। अब ये नंबर देखो सीधा 5 यूनिट डिजिट दिख रहा है, तो 5 से डिविजिबल होगी। 2 से तो होगी नहीं, 3 से भी नहीं होने वाली है क्योंकि 5 5 10 ही आता जोड़ के, इसलिए हम सीधा 5 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 5 लिया, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो ये कौन सी नंबर से डिविजिबल होगी। अब 5 के आगे देखो 3 से तो होनी नहीं है, 2 से होनी नहीं है, 5 हमने ले ही लिया है, 5 से भी नहीं होने वाली है। तो 5 के आगे कौन सी प्राइम नंबर आती है, 7। तो 7 से हो सकती है, तो हाँ ये 7 से हो सकती है, तो 7 ले लेते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3 30, 7 4 जा 28, फिर 2 फिर आया 21, 7 3 जा 21 143। अभी देखो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, देखो 7 दूनी 14, 3 तो बचता है, हाँ से 11 से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी पक्का।
तो 11 बन जाए 11, यहाँ से 3 बचा 33, 11 3 33। अब आगे हमारा 13, तो 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर 13 हो जाए 13। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस इसी तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। 13 ठीक से लिख दो, हाँ। तो बस प्राइम फैक्टर्स ही इसमें करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब अगला हमारा लास्ट वाला ये भी कर लेते हैं, 5th नंबर 7 4 2 9। अब देखो ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से तो होगी नहीं पक्का ही। 3 से भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। 7 4 11, 11 तो 13, 13 और 9 22। नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से होना नहीं है, 7 से भी नहीं होगा। ये नंबर हमारी ऐसी नंबर है, ये सीधे जाएगी 17 से, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे होगा। तो 17 से जाएगी, 17 का टेबल आता है तो पढ़िए करिए। 17 दूनी 24, 17 21, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आप इस तरह से करके भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ी नंबर के लिए ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से, इस तरह जैसे आप लिख लो 7 4 2 9 लिख लिया, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया 6, इधर आया 62। अब 17 7 चौको 68, 7 51, 3 बार जाएगा 51। यहाँ पे आया 2 में से 1 गया 1, 1 आगे का 9 उतार दिया 19। तो 17 7 जा होता है 119, ठीक है बच्चों। 17 7 जा हो गया 119। तो ये हमारा 437 यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे नहीं करने आ रहा, वैसे करोगे तो हो जाएगा। 4 जो यहाँ पे आता वही तो यहाँ लिखते हैं, छोटी नंबर में तो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये 437 आ गया। अब देखो, अब क्या 17 से होगा? नहीं होगा, 17 से नहीं होगा। 17 के आगे कौन सी प्राइम नंबर है? हम 19 ले लेते हैं, 19 से हो जाएगा, ठीक है। 19 से हो जाएगा, 19 2 जा 38। अब 43 में 38 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 5 में 7 आगे उतार लेंगे 57। तो 19 के टेबल में आता है 57, 19 दूनी 38, 19 57, 3 बार में आता है जी। अब 23 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 को हम यहाँ पे लेते हैं, 23। तो बड़ी नंबर हो तो आप रफ में इस तरह से करके देख लो, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये भी सवाल पूरा हुआ। 7 4 2 9 इक्वल टू हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अभी तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी। तो अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तब आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं, तो करवा दूंगी, 2-3 दिन में हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए, फिर आगे भी स्पीड पकड़ेंगे। अभी तो आप लोग आराम कर रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके आगे के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, और बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताना, या जल्दी जल्दी पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है वो बताना। अभी आज मैंने शुरुआत की है 5-6 दिन के गैप के बाद। तो अब 9th क्लास के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं उनकी तैयारी करवा रही हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा लिखना, बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठाएं, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।